ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। हमारे साथ बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला शेयर करी है आज पूनम मैम ने, जो है रायपुर से, छत्तीसगढ़। और पूनम मैम, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिन्हें मैं श्यामा मैम कहती हूँ, तो उनकी ये हैबिट है कि कुछ भी खाएं, कुछ भी लें। इनफैक्ट उनकी एक एक सांस में साईं है, और वो कुछ भी ग्रहण करने से पहले, चाहे खाना हो या कुछ भी, वो पहले बाबा को अर्पित करती हैं। और भोग लगाने की उनकी आदत है। पहले खाना का भोग लगता है, फिर पूरा परिवार उसे खाता है। ऐसे करके उनकी ये आदत है। उसके बाद क्या हुआ, ये काफ़ी पहले की एक्सपीरियंस है जो उन्होंने आज शेयर करी, कि वो ना रोज़ भोग लगाती थी और फिर वो लोग खाते थे। पर दिवाली का समय था, घर पे पेंटिंग यानी पोचाड़े का काम चल रहा था। दीवार में पेंट करते हैं ना, वो वाला। और क्या हुआ कि दिवाली का टाइम भी था। फिर अब देखिए, नेचुरल सी बात है कि पेंटिंग ये सब चलता रहता है, तो ये सामान हटाओ, ये रूम का ये स्पेस खाली करो, वो करो, ये सब रहता है। इंसान बहुत परेशान सा थोड़ा हो जाता है उस समय में। तो उनके साथ भी वो ही हुआ होगा। और वो दोपहर में खाना खाई कैसे, तो वो बाबा को भोग लगाना ही भूल गई। बिल्कुल से एकदम भूल गई कि बाबा को भोग लगा के खाते हैं। और वो खाना खा ली। खाने के बाद उन्हें याद आया कि अरे देवा, मैंने तो बाबा को आज मैंने बाबा को भोग लगाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। उन्होंने फिर, अब क्या है कि वो जहाँ रहती है ना, तो वहाँ जो मंदिर है, लाल चौक कुछ ऐसे करके है, वहाँ के मंदिर में वो प्रतिदिन जाती है। अभी कोविड में नहीं जा पा रही हैं, अदरवाइज़ वो उनका डेली का रूटीन है, मंदिर वो ज़रूर जाती हैं। जब कोविड नहीं था ना, वो मंदिर जाती थी तो हमें बताती थी कि अभी हम मंदिर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता था सुनने में। एनीवेज़, तो क्या हुआ कि वो मंदिर गई नेक्स्ट डे। तो वहाँ पे ना एक दुलारी दीदी थी। वो 5-6 दिन से कहीं और गई हुई थी, राजीव गई हुई थी। तो फिर वो 5-6 दिनों के बाद उस दिन उन्हें मंदिर में मिली। जब वो मंदिर आई तो वो मंदिर में कहने लगी कि किसने बाबा को भोग नहीं खिलाया, किसने बाबा को भोग नहीं खिलाया। जब ऐसा करके वो पूछना शुरू की, तब श्यामा मैम ने कहा कि हाँ, मैंने बाबा को भोग नहीं खिलाया, मैं भूल गई थी गलती से, ऐसा ऐसा करके। फिर उन्होंने बताया कि घर पे पेंटिंग का काम चल रहा था, इस चक्कर में रह गया, गलती से ऐसा हो गया। तो वो कहने लगी दुलारी दीदी कि कल दोपहर की बात है, मैं क्या वो कुछ कर रही थी, उन्हें हल्की सी नींद आई। खाना खा रही थी कि टीवी देख रही थी, ध्यान नहीं है मेरे में ही। हाँ, तो उन्हें हल्की सी नींद आई। जब उन्हें हल्की सी नींद आई तो बाबा उनके स्वप्न में आए और सपने में आके कहने लगे कि मुझे भूखा रखा है, मुझे खाना नहीं दिया, मेरे घोड़े को भी खाना नहीं दिया, हमें भूखा रखा है, हमें खाना दो हमारा। ऐसा बाबा कह के उन्हें चले गए। और फिर उन्हें लगा कि अरे बाप रे, क्या ऐसा हो गया। तो दुलारी दीदी जो हैं, वो तो खुद अपने घर पे ही पहले फ़ोन करके अपने बच्चों से कंफर्म की कि तुमने बाबा को भोग दिया है या नहीं दिया। तो उनके घर से आ गया कि नहीं नहीं, हमने दिया है। तो वही वो मंदिर में आके पूछी। तब श्यामा मैम सोची कि बाबा, मतलब बाबा का कितना वो है ना कि हम देते हैं और हमें, और बाबा एक्सेप्ट करते हैं, और अगर हम भूल जाते हैं तो बाबा कैसे याद दिलाते हैं। तो ये एक बहुत प्यारी सी अनुभव थी। ऐसा जुड़ा मेरा भी कुछ अनुभव है, मैं भी आगे शेयर करूँगी कभी। तो ऐसा है ना कि जो आप दिल से दीजिएगा, यदि आप बाबा को हमेशा भोग देंगे, कोई भी काम रहेगा, आप भोग ही नहीं, कोई काम भी है ना, तो अगर आपसे याद नहीं रह रहा है, कुछ नहीं, बाबा को कहिए, वो आपको याद दिलाएंगे। और जो चीज़ें आप अपने डे टू डे लाइफ में भूल जाते हैं, वो भी बाबा ही याद दिलाते हैं। ये सब बाबा की लीला है। ओम साई राम। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर 6206008273 है। एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके एक्सपीरियंस सुन के कोई इंसान जो होता है, उसे बाबा के प्रति और वो इंक्लाइंड होता है, वो और विश्वास करता है। आप नहीं जान रहे, मैं नहीं जान रही हूँ कि कौन सा इंसान इस वक्त कौन सी परेशानी से जूझ रहा है। क्या पता वो गिव अप करने वाला हो, पर सुनने के बाद वो
आए और माने बाबा को। तो हमारा एक छोटा सा ये जो प्रयत्न है ये किसी की ज़िंदगी साईमई बना देगा। और हमारी तो ये कोशिश भी है कि पूरी दुनिया में एटलीस्ट एक बार ही सही पर हर कोई साईं को सुन तो ले। फिर माने या ना माने वो उनकी मर्ज़ी, पर एक बार सुने तो कि साईं है। और अनुभव जो भी हो आपके पास आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा छोटे हैं बड़े हैं क्या है, अनुभव बाबा के आशीर्वाद होते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शेयर कीजिए हमेशा। ज़रूरी नहीं है कि कार एक्सीडेंट हो या कुछ ऐसी बड़ी बातें हों तभी। ये छोटे अनुभव तो इनफैक्ट हमें ये विश्वास दिलाते हैं, छोटे बड़े अनुभव, कि बाबा हमारे साथ हर समय हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी कार एक्सीडेंट और आग लगते वक्त ही नहीं, डे टू डे लाइफ में है, हमारे खाने पीने उठने बैठने सोने इन सब में साईं हैं। ओम साई राम।